हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम 8th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे, तो जिसका नेम आपका जो चैप्टर का एनसीईआरटी लेवल बुक में है, जो 16 चैप्टर है जिसका नेम है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके अंदर आपके नॉर्मली देखा जाए तो 3 का, 9 का, 11 का और अगर 7 का भी आ जाए तो आ सकता है। तो इतने ही आपके डिविजिबिलिटी रूल हैं, बट मैं आपको सारे रूल यहाँ पे बताऊंगा। 2 से लेकर हम 13 या 11 तक रूल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी क्या होती है हिंदी में? तो डिविजिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विभाजकता। तो ये विभाजकता के नियम हम इसमें पढ़ेंगे कि किसका डिवाइड किस में जाता है, हमें कैसे पता लगे कि डिवाइड करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमें सबसे पहले ही पता लग जाए कि इसका डिवाइड इसमें जाता है नहीं जाता है। तो हम बात करते हैं बेसिक से, 2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 जो नंबर है उसका हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। पहले यहां पे मैं राइट कर देता हूं। 2 के लिए देखेंगे। अभी देखिए क्या होता है, यहां पे डिविजिबिलिटी रूल आ जाएंगे अपना, यहां नंबर्स आ जाएंगे और यहां मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो 2 के लिए क्या करते हैं हम, 2 का डिवाइड किन नंबरों में जाए? तो 2 का डिवाइड उन्हीं नंबरों में जाता है जिसका यूनिट डिजिट, इट मींस वंस डिजिट, जिसको हिंदी में इकाई का डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, वो या तो 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे। लाइक एज हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद में इसको यहां पे लैंग्वेज में राइट करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 5 एंड 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 0 है। इसका मीन 2 का डिवाइड इसमें पूरी तरीके से जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड अगर 50 में हम देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 ही बचेगा, ये कंफर्म है। तो क्या करते हैं, जिसके लास्ट में या तो 0 रहे या 2 रहे या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी नंबर रहे, जैसे मैं यहां पे 68 लिखता हूं, लास्ट में इसके है 8, तो इसमें 2 का डिवाइड कंफर्म है जाएगा। बात करूं मैं 72 की, इसके लास्ट में 2 आ गया, तो मैंने ये नंबर बताया आपको, तो इसमें भी इसका डिवाइड कंफर्म जाएगा। तो नंबर कौन कौन से अपने 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, चाहे वो नंबर फिर कितना भी बड़ा क्यों ना रहे। लास्ट में 0 आ गया, इट मींस ये 2 से डिवाइड होगा। तो नंबर चाहे कितना बड़ा रहे, हमारा 2 का डिवाइड जाना कंफर्म है अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई होती है तो। अपने को क्या लिखना है, व्हेन इफ द गिवन नंबर्स unit digit is 0, 2, 4, 6 or 8, then it divisible by 2। तो ये हमने इसको लाइट कर दिया है कि जब गिवन नंबर में अगर यूनिट डिजिट हमारी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो कंफर्म है कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। अब बात करते हैं हम 3 के लिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है ये देख लेते हैं अपन। तो पहले हम इसके एग्जांपल समझते हैं, बाद में इसको लैंग्वेज में राइट करेंगे। 3 के लिए क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर दिया गया रहे, कोई भी अगर नंबर दिया हो, तो उसके अगर हम डिजिट को सम करें, उन डिजिट को ऐड करें, उन डिजिट को हम जोड़ें, अगर उस नंबर में भी, जोड़े हुए नंबर में जो जोड़ के हमारा आंसर आया है, उस नंबर में अगर 3 का डिवाइड जाता है तो कंफर्म है कि उस गिवन नंबर में भी 2 का डिवाइड जाएगा। जैसे बात करूं मैं 72 की, अगर 72 मैंने राइट किया तो अब सिंपली क्या कर लो, 7 और 2 जो 72 लिया, 7 और 2 को ऐड कर दो, कितने बन गए अपने? 9 बन गए। 9 में 3 का डिवाइड जाता है, 3 3 जा 9, तो 3 का डिवाइड जाता है 9 में, इसका मतलब 72 में भी जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी कैसे पता करते हैं? उन नंबर जो गिवन नंबर हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके अगर 3 का वो डिवाइड जाता है उसके अंदर, तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है उसमें भी उसका डिवाइड जाएगा। बात करें हम 1827 की, देखते हैं इसके अंदर जाता है या नहीं जाता। तो सब नंबर को प्लस कर लेते हैं। अगर 8127 है तो 8 and 1 9, 9 and 2 11, 11 and 7 18, तो 18 के अंदर 3 का डिवाइड जाता है, 18 के अंदर 6 टाइम जाता है 3 का डिवाइड। तो 3 का डिवाइड अगर इसमें जाता है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी इसका डिवाइड जाएगा। तो ये क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर 7 and 2 9 है और 8, 1 और 2 और 7 को प्लस कर रहे हैं तो अपना 18 आ रहा है। तो ये सम करके आ रहे हैं, तो अब मैं इसका क्या लिखेंगे, इफ द गिवन नंबर सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3, then it's divisible by, then the given number divisible by 3।
या देन इट्स डिविजिबल बाई 3। तो क्या हो गया अपना डिविजिबल रूल? 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है? अगर गिवन नंबर जो है उसकी डिजिट को अगर हम प्लस करें, अगर उस प्लस किए हुए नंबरों में अगर 3 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब क्या है? कंफर्म है कि जो गिवन नंबर है उसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। अब बात करें 4 की, तो 4 का कोई खास रूल नहीं है। 4 का देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले इसके लिए। एग्जाम्पल पहले इसलिए बता रहा हूं तो आपको लैंग्वेज लिखने में कोई आसानी रहे। आप कैसी भी लैंग्वेज लिख सकते हो, यहाँ पे मेरे से अच्छी लैंग्वेज और बना सकते हो आप। ये तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको ऐसे डिविजिबल रूल अगर आ गए तो आप डिविजिबल रूल भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि 4 का डिवाइड किन नंबरों में जाए? तो 4 क्या बोलता है कि लास्ट जो डिजिट है, अगर लास्ट के जो 2 डिजिट देखते हैं हम, जैसे 5240 हमारा नंबर है, तो लास्ट के हमने देखा 4 और 0। क्या 40 में 4 का डिवाइड जाता है? तो 40 में 4 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब क्या बन गया? इस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड जाता है। तो 4 का डिविजिबल रूल बोलता क्या है? ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाना कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए कि 4 लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड चला जाएगा। जैसे हम एक और सिंपल यहाँ पे करें 508, तो लास्ट का देखा हमने 08 आ गया, तो 08 में 4 का डिवाइड जाता है, 08 मीन्स 8 बन गया। अगर इसमें डिवाइड 4 का जाता है, इसका मतलब क्या बन गया कि इस पूरे नंबर में भी, जो पूरा नंबर है इसमें भी 4 का डिवाइड जाएगा। मैं बात करूं 216 की, तो 16 आ गया यहाँ पे। 16 में 4 का डिवाइड जाता है, तो अब क्या बन गया ये? इसमें भी क्या होगा? 4 का डिवाइड जाएगा। यहाँ पे हम बात करें 548 की, लास्ट में क्या आ गया? 48 आ गया। तो 48 में तो आता जाता ही नहीं है, शायद 4 का डिवाइड जाता है। 10 टाइम्स तो 40 हो गए। तो टेबल 10 तक हमने बनाई है, टेबल उनको नाम दे दिया। बाकी 48 में भी तो 4 का डिवाइड जाता है। 48 में 4 का डिवाइड जाता है, कितने टाइम जाता है? 0 8 12 टाइम। तो 12 टाइम 48 में भी डिवाइड जाता है, तो पूरी तरीके से चला जाता है इस लास्ट के 2 डिजिट में। तो इसका मतलब क्या है? 548 में भी 4 का डिवाइड कंफर्म है, जाएगा। तो ये क्या बोलता है? इफ द गिवन नंबर्स लास्ट 2 डिजिट, यहां पे लिख दें वंस एंड टेंस, मल्टीपल ऑफ 4, देन द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 4। ये मैं कुछ ही डिविजिबल रूल लिखाऊंगा, बाद में लैंग्वेज में आपको इनको खुद को राइट करना है कि आप लैंग्वेज में इनको राइट कैसे करें। तो ये थी 4 की बात कि 4 के डिवाइड किस किस में जाता है। यहाँ पे मैं नंबर्स राइट कर देता हूँ, यहाँ ये डिविजिबल रूल हो गए अपने, और ये इनके एग्जाम्पल हो गए। फिफ्थ की बात करें 5 की। 5 का बड़ा सिंपल सा है। क्या है 5 का? कि लास्ट में या तो 0 रहना चाहिए यूनिट डिजिट, या फिर 5 रहना चाहिए। लास्ट में अगर कितना भी बड़ा नंबर है, हम यहां पे कोई भी नंबर अगर राइट कर दें, तो लास्ट में क्या है? इसके 0 है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसमें 5 का डिवाइड जाएगा। लास्ट में जिसके 0 होता है उसमें कंफर्म होता है कि 5 का डिवाइड जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों सर इसमें 2 का डिवाइड भी तो जाता है, लास्ट में 0 है। हाँ, जाता है 2 का डिवाइड भी, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी 5 के डिविजिबल रूल की। इसमें 2 का भी डिवाइड जाएगा, बट हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी 5 के रूल की। तो 5 का रूल बता रहा हूं मैं अभी। ऐसे तो इसमें और का भी डिवाइड जा सकता है। 70 को देखें तो 70 में क्या पता 4 का डिवाइड भी चला जाए, तो इसमें 4 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन अपने को सिर्फ एक बार 5 का देखना है मैं, कि 5 का अगर डिविजिबल पूछा और कोई नंबर दे दिया, क्या ये पता करो कि इसमें 5 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है। तो मैं 5 का डिविजिबल रूल देखना है क्या होता है। तो 5 का डिविजिबल रूल बोलता है कि जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, उसी में 5 का डिवाइड जाता है। जैसे यहाँ कोई भी मैं नंबर लिख दूं 573 तो लास्ट में इसके देखा हमने 5 आ रहा है, ये वाला डिजिट नहीं देखना है हमें, वंस डिजिट देखना है, वंस वाला। तो वंस डिजिट यहाँ पे 5 था, इसका मतलब ये क्या हो गया? पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो गया? 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अगर इसका डिविजिबल रूल देखें तो आपको सेम ये लिख देना है और 0 और 5 लगा देना है जहां मैंने ये लगाया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इफ द गिवन नंबर्स यूनिट डिजिट इज 0 and 5 देन इट्स डिविजिबल बाई 5। चलो मैं लिख देता हूं, इफ द given number unit digit is 0 or 5 then it's divisible by 5 या मल्टीपल ऑफ 5 भी बोल दो, कोई बात नहीं, आप मल्टीपल भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पे हमने 5 का भी पता कर लिया है। देन आफ्टर बात करें 6 की।
अब 6 का डिविजिबल रूल देखते हैं अपन। 6 के स्टार इसलिए लगाया है मैंने कि 6 का जो डिविजिबल रूल है वो कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है देखिए आप, 6 का डिविजिबल रूल बोलता है कि 2 और 3 का जिसमें डिवाइड जाता है उसमें कंफर्म है कि 6 का डिवाइड जाएगा। इसका कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि 6 कैसे आता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आता है कि जिस 2 3 जा 6 होते हैं। तो 6 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि जिन नंबरों में 2 का डिवाइड जाएगा और 3 का डिवाइड जाएगा वही नंबर होंगे जिनमें 6 का डिवाइड भी कंफर्म है जाएगा। तो हमें चेक करने पड़ेंगे 2 और 3 का डिविजिबल रूल। अगर 2 और 3 का दोनों के डिविजिबल रूल उसमें लग जाते हैं, इसका मतलब उसमें 6 का भी डिविजिबल रूल लग जाएगा। तो यहां पे अगर एग्जांपल की बात करें, हम 72 की बात कर लेते हैं। तो 72 में देखते हैं 2 का डिवाइड जाता है कि लास्ट में 2 है, तो 2 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि लास्ट में ये नंबर होने चाहिए, ये डिजिट होने चाहिए। तो इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है। देखते हैं इसमें 3 का डिवाइड जाता है नहीं जाता। तो 7 और 2 कितने होते हैं, 9। 3 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि नंबर को प्लस करके देखो भाई। तो हमने नंबर को प्लस करके देखा, 7 और 2 होते हैं 9, और 9 में 3 का डिवाइड जाता है तो इसमें अंदर 3 का भी डिवाइड जा रहा है। अगर 2 और 3 दोनों का इसमें डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब कंफर्म है इसमें 6 का भी डिवाइड जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक का इसमें डिवाइड नहीं जा रहा होता तो इसमें 6 का डिवाइड भी नहीं जाता, लेकिन इसमें 2 और 3 दोनों का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि इसमें 6 का डिवाइड भी जाएगा। तो 6 का डिविजिबल रूल देखें तो क्या होता है, इफ द गिवन नंबर is multiple of 2 and 3, देन एंड लगाया मैंने, एंड की दोनों का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 और 3 दोनों में किसी एक का हो जाए। देन इट्स डिविजिबल बाय 6, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। आप कुछ भी लैंग्वेज यहां पे राइट कर सकते हो डिविजिबल रूल की। अब बात करें 7 की, तो 7 का थोड़ा सा हार्ड है, ये देखिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से। आपका जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक यही है, इंपॉर्टेंट है 3 का आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसे हम फैक्टराइज करेंगे उसके अंदर आपका सारे जरूरी रहेंगे, प्राइम नंबर के तो खासकर। अब 7 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है, ये देखिएगा आप। 7 का डिविजिबल रूल ये बोलता है कि कोई नंबर दिया रहे उसके लास्ट जो यूनिट डिजिट है, उसका जो फर्स्ट है यूनिट डिजिट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो तो कंफर्म है। अगर आपका 0 मिल जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 मिल जाए तो वो 7 से डिवाइड होगा। अब आपको थोड़ा कम समझ में आया तो अभी देखिए कैसे इसको सोल्व करें। जैसे मैं बात करूं 147 की, 147 कोई नंबर है, आपको क्या करना है, लास्ट जो डिजिट है 7, इसको डबल कर देते हैं कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाता है, 14 बनता है। उस 14 को जो रिमेनिंग ये 14 रह गया, ये जो 14 आएगा इसमें से यहां कोई भी नंबर रहे उससे माइनस कर दो, तो 14 से 14 को माइनस क्या बन गया, 0। अगर मैंने बोला 0 में हमें मिल जाए या फिर यहां पे 7 मिल जाता या फिर 14 या 21 या फिर 35 जो 7 के टेबल में आते हैं, 0 भी आना चाहिए। 0 और 7 की जो टेबल में आते हैं, जितने भी कोई भी नंबर मिल जाते हैं, 70 से अबव भी हो जाए 77 भी हो, तो वो नंबर किससे होते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं। तो 7 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिमेनिंग नंबर है उससे उसको सिंपली क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और माइनस करने के अगर पश्चात क्या आता है, बाद में क्या आता है, अगर 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि ये नंबर जो है वो 7 से भी क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो देखिए 147 एक इसका एग्जांपल हो गया जो मैंने आपको बता दिया है अप साइड। बात करें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे 9 लिखता हूं मैं और यहां पे लिख देते हैं 25। अब ये देखते हैं कि इसमें डिवाइड जाता है कि नहीं जाता। तो अपने सिंपली क्या करना है, लास्ट में जो 9 आया इसका डबल कर देते हैं। तो 9 का डबल किया, कितने बन गए अपने, 18। 9 का डबल कर दिया 18। 18 को जो रिमेनिंग जो नंबर रह गया, चाहे यहां पे 3 डिजिट हो 4 डिजिट कितने भी डिजिट हो, उससे माइनस कर देते हैं। 18 को इससे माइनस किया, 15 में से 8 गए 7 और ये बन गए 0। तो अपने को यहां पे मिला 0 7 मतलब 7। तो 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना, रिमेनिंग आपका 0 या 7 या 14, ये जो 7 के मल्टीपल होते हैं उनमें आना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 7 से डिविजिबल हो जाएगा 259। तो ये था 7 का डिविजिबल रूल। तो ये क्या बोलता है, ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट subtracted
from remaining number if we get 0 or multiple of 7, then the whole given number divisible by 7। तो ये मैंने लैंग्वेज लिख दिया, आप उससे और भी अच्छी लैंग्वेज लिख सकते हो, या तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसी लैंग्वेज है वैसी लिख दी है यहाँ पे। अब फिर बात करें 8 की। 8 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? देखिए 8 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है। 8 बोलता है कि यहां पे जैसे अपने को 4 दिखा, 4 में हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे, वैसे अपने को 8 का क्या देखना है? 8 के लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। या फिर बच्चों को ऐसे भी होगा कि सर 2 और 4 का भी तो देख सकते हैं, 2 4 जा 8 आते हैं, तो हम 2 का और 4 का डिविजिबल जैसे 6 का किया, 2 और 3 का डिविजिबल रूल अगर चेक कर लिया, इन दोनों का डिवाइड जाता है तो कंफर्म है कि 6 का डिवाइड गया था। वैसे 8 के लिए भी हम देख सकते हैं, 8 आता है 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे, तो हम देख सकते हैं कि भाई 2 4 जा 8 होते हैं, तो 2 और 4 का हम क्या चेक कर लें, यहाँ पे डिविजिबल रूल चेक कर लें तो 8 का हो जाएगा। तो यस हो सकता है, बट इसके लिए एक अलग डिविजिबल रूल है जो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल देखें इसका क्या होता है। देखिए अब लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब पूरे नंबर में ही 8 का डिवाइड जाएगा। जैसे 52016 लास्ट के 3 डिजिट देखा और उसमें देखा 8 का डिवाइड जाता है, तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में 016 में 8 का डिवाइड जाता है, 016 16 में 8 का डिवाइड जाता है 2 टाइम। तो हमने देख लिया कि अगर लास्ट के 3 डिजिट में अगर डिवाइड जा रहा है 8 का, इसका मतलब पूरे नंबर में भी 8 का डिवाइड जाएगा। बात करें हम 57512 की, तो 512 में भी 8 का डिवाइड जाता है, आप करके देख ले सकते हैं यहाँ पे कि 8 का डिवाइड जाता है 512 में कितने टाइम? 64 टाइम। आप करके देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या बन गया है, अगर इस गिवन नंबर जो रहे उसके लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का डिवाइड जाता है, इट मींस होल नंबर जो पूरा नंबर है उसमें भी आपका क्या होगा? 8 का डिवाइड कंपलसरी जाएगा, कंफर्म है कि उसमें जाएगा। तो यहां पे क्या चेक करना है, जैसे आपने 4 का दिखा, इफ द गिवन नंबर्स लास्ट 3 डिजिट्स और यहां पे लिख दो 1s 10s एंड 100, मल्टीपल ऑफ 8 देन द गिवन नंबर divisible by which number? 8। ओके, सो डिविजिबल किससे हो जाएगा? ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये थी 8 के लिए। तो अब एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, फिर 9 10 11 का और बता दूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची आपके लिए। तो देखिए आप 2 से लेके हम 8 तक दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्या मैंने बताया। 2 का जो मैंने बताया, मैंने कहा कि लास्ट के डिजिट आप देखो कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। अगर लास्ट में अगर ये डिजिट है, इसका मतलब 2 का डिवाइड कंफर्म है जाएगा। बात करें 3 के रूल की, तो 3 का रूल ने क्या बोला? 3 के रूल ने बोला कि जो गिवन नंबर दिए हुए हैं उनको प्लस कर दो। अगर प्लस करके मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मतलब उस प्लस वाले में भी 3 का डिवाइड जाता है, तो क्या हो जाएगा? कंफर्म है कि उसके अंदर पूरे नंबर के अंदर 3 का डिवाइड जाएगा। 4 की बात करें, 4 का डिवाइड किन नंबरों के अंदर जाता है? तो 4 का क्या बोलता है रूल? 4 का रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट को देख लो, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जाता है, इट मींस पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड कंफर्म है जाएगा। आफ्टर देन बात करें 5th के, तो 5th का बड़ा आसान है कि लास्ट में अगर 0 और 5 आ गए किसी भी नंबर में, अगर 0 और 5 आ गए, इट मींस क्या हो जाएगा? अगर 5 वाले में 0 और 5 लास्ट में आ गए, इसका मतलब वो कंफर्म है उसमें 5 का डिवाइड जाएगा। 6 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि जिसके अंदर 2 का और 3 का एक साथ डिवाइड जाता है, दोनों जाने चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। अगर 2 और 3 का एक साथ उसके अंदर डिवाइड जाता है, देन उसके अंदर 6 का डिवाइड कंफर्म है जाएगा। 7 का रूल कई बच्चों को कम समझ में आता है, तो बता देता
देता हूं दोबारा से कि इससे क्या बोलता है, कोई गिवन नंबर है, लास्ट डिजिट को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ट्वाइस कर दो उसका, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 बन गए, और इस 14 को जो रिमेनिंग नंबर है उससे माइनस करने पे 0 आता है या 7 आता है या 14 आता है या 21 आए, यानी मल्टीपल ऑफ 7 आए, इसका मतलब कंफर्म है कि उसमें 7 का डिवाइड जाएगा। 147 में आप 7 का डिवाइड करके देख सकते हो, पूरा कंफर्म है। डिजिटल रूल ये बोलता है कि कोई भी अगर गिवन नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट में आप डिवाइड कर लो 8 का, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट में उसका डिवाइड जाता है, इसका मतलब क्या है, कंफर्म है कि उस पूरे नंबर में भी 8 का डिवाइड जाएगा। तो आपके लिए बस 3 का आपको लर्न रखना है कि 3 का क्या होता है डिजिटल रूल, कि लास्ट जो होते हैं इनको प्लस करके क्या आना चाहिए अपने को, 3 का डिविजिबल आना चाहिए या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी 8 तक की। अब 9, 10 और 11 देखते हैं अपन। 2 और 3 का हो चुका है। अब देखिए नाइन, नाइन के डिजिटल रूल की बात करते हैं। यहां पे देखिए आप क्या होता है 9 का डिजिटल रूल। 9 ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 3 के सेम है, जैसे 3 का है वैसे ही 9 का डिजिटल रूल है। तो 9 का डिजिटल रूल क्या बोलता है कि अगर नंबर जो गिवन है उनको प्लस करके क्या आ जाए, 9 का मल्टीपल आ जाए या 9 में उसका डिवाइड चला जाए, तो कंफर्म है उसमें 9 का डिवाइड जाएगा। जैसे 72 लिख देते हैं अपन, तो 72 में 7 और 2 को प्लस कर दो, 9 होते हैं, तो 9 में 9 का डिवाइड जाता है, 1 टाइम जाता है, पूरे टाइम चला जाता है, तो 72 में भी कंफर्म 9 का डिवाइड जाएगा। ये यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं अपन, 5 4 2 7 1 8, ये मैंने नंबर लिया इतना बड़ा। अब देखते हैं इसके अंदर 9 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता। सबको प्लस करते जाओ, 5 and 4 9, 9 and 2 11, 11 and 7 18, 18 and 1 19, 19 and 8 27। तो ये 27 आ गए और 27 में कंफर्म 9 का डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे नंबर में भी 9 का डिवाइड है, कंफर्म जाएगा। तो इसका डिजिटल रूल क्या हो गया, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स in given number are multiple of 9, then the number is divisible by 9। तो कंफर्म है कि अगर उसका डिविजिबल है, ये उसका मल्टीपल आता है उनको प्लस करने पे, तो कंफर्म है कि ये 9 का डिविजिबल होगा। 10 का बड़ा आसान है, और 10 का जहां तक मेरे को पता आपको भी आता होगा कि 10 का क्या होता है डिविजिबल रूल। 10 का डिविजिबल रूल बड़ा आसान है। क्या होता है 10 का डिविजिबल रूल, देखिए कि लास्ट जो नंबर है ना, लास्ट डिजिट जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, लास्ट डिजिट बस 0 होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो लास्ट डिजिट, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर की बात कर लेता हूँ, जैसे 5 7 3 2 5 0 आ गया लास्ट में, तो लास्ट में अगर 0 आ गया तो कंफर्म क्या हो गया, इसके अंदर 10 का डिवाइड जाएगा। अगर बात करें हम 9 4 3 2 5 0, लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब इसमें 10 का डिवाइड जाएगा। 0 के अलावा अगर लास्ट में कुछ भी आ गया, जैसे मैं 0 को हटा देता हूँ, 5 आ गया, तो इसके अंदर नहीं जाएगा 10 का डिवाइड, बिकॉज इसके अंदर 0 नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो क्या आ गया अपना, ये 10 का डिविजिबल आ गया, 10 से इसका डिवाइड पूरा हो जाएगा। अब दिन बात करें 11 की। 11 का डिविजिबल थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या होता है। 11 का डिजिटल रूल क्या बोलता है कि जो डिफरेंस है इवन और ओड प्लेस डिजिट का, अब देखिए क्या है, एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे 9 4 1 6 5 5, एक ऐसे मैंने एग्जांपल यहां पे राइट कर दिया है। अब इसका चेक करना हो हमें कि इसमें 11 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता, तो अपन कैसे इसको सोल्व करें। बड़ा आसान है, आपको सिंपली करना क्या है, यहां से स्टार्ट होना है या वहां से हो जाओ, किधर से भी हो जाओ आप, यहां से स्टार्ट होकर एक डिजिट छोड़ के यहां पे जाना है, एक डिजिट छोड़ के यहां पे जाना है। तो एक डिजिट छोड़ के ऐसे जाना है आपको, और जैसे यहां पे ऐसे किया, इनको प्लस कर दो, 9 and 1 10, 10 and 5 15 बन गए, तो 15 यहां पे राइट कर दिया मैंने। अब जो डिजिट रह गए रिमेनिंग कौन कौन से, 4 6 and 5, इनको भी प्लस कर देते हैं। 4 and 6 10, 10 और 5 15, और 15 में से 15 गए, कितने बच गए, 0। तो अगर 0 हमें मिलता है
या फिर 11 मिलता है, या 22 या 33 या 44 जो 11 के टेबल में आते हैं, 0 और उस मल्टीपल ऑफ 11 अगर आते हैं किसी भी नंबर के ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करने पे, कोई भी ऑड प्लेस हो सकते हैं, कोई भी इवन प्लेस हो सकते हैं इसके अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट पे आपको जाना है। तो इनको अगर प्लस करके और इवन प्लेस वाले से माइनस करने पे जो डिजिट आती है यहां पे, जो नंबर आता है वो 0 होना चाहिए, या 11 या 22 या 33 होने चाहिए। अगर ये होते हैं तो कंफर्म है कि इसके अंदर किसका डिवाइड जाएगा, 11 का डिवाइड कंफर्म है इसके अंदर जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे, 9 3 9 एंड यहां पे लिख देता हूं मैं 4। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, तो अपने को क्या करना है, सिंपली एक डिजिट छोड़ के एक पे चले जाना है, एक डिजिट छोड़ के एक पे चले जाना है। तो 9 और 9 ये तो बन गया 18, और 4 और 3 बन गया 7, और 18 में से 7 गए बन गया अपने 11। तो अगर 11 आ गया तो मैंने बोला था यहाँ पे 0 या 11 आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 11 का डिविजिबल इससे हो जाता है। तो ऐसे क्या क्या करना आपको, एक डिजिट छोड़ के एक पे जाना है। तो माइनस में आंसर नहीं लाना आपको, माइनस में आंसर मत लाइएगा आप। अगर जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लग दीजिए। तभी मैंने डिफरेंस नाम यहाँ पे बोला था। जैसे मान लीजिए ये ऐसे नंबर होता 3 9 4 9, 3 और 4 ये बनता, 9 और 9 18 बनता। तो आप क्या करते हैं, 7 में से 18 करने की माइनस की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हो ऐसे माइनस, आप 18 में से 7 माइनस करो ना। आप किसी को भी इसमें माइनस कर सकते हो। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में यही तो फर्क होता है। डिफरेंस में हम किसी को भी किसी से माइनस करके हमें पॉजिटिव आंसर लाना होता है, जबकि सब्ट्रैक्शन में आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। लेकिन डिफरेंस हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव ही लेना है अपने को। तो देखिएगा, ये बाद में बात करेंगे हम डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क है। तो देखिए 11 का हम डिविजिबल रूल क्या लिखेंगे, difference of sum of even place digit and sum of even लिख दिया हमने odd place digit, सॉरी शायद खत्म हो गई है, odd place digit is 0 or multiple of 11, then the given number is divisible by 11। तो ये आपको 11 का, 3 का और 9 का आपको लर्न रखना है, बिकॉज यही आपके कोर्स में आएगा। 3 है अपना, 9 बन गया एंड 11 बन गया। तो ये आपके जो 3 जो नंबर हैं 11, 9 और 3, यही आपके कोर्स में नॉर्मली आते हैं। लेकिन आपको एक मैं बोनस और बता देता हूँ, 13 का आपको लैंग्वेज में खुद को राइट कर लेना है, बिल्कुल 7 की तरह होता है, थोड़ा सा बस चेंज क्या होता है इसके अंदर देखिएगा। 13 क्या बोलता है अपने डिजिटल रूल के, कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर दो रिमेनिंग नंबर में। अगर वो मल्टीपल ऑफ 13 है तो उसके अंदर कन्फर्म में डिवाइड जाएगा। जैसे बात करें हम 16 9, लास्ट जो डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 36 बन गए, उसको रिमेनिंग नंबर में प्लस कर दीजिए, तो ये बन गए 6 and 6 12, 1 कैरी 3 and 4 52। 52 में 3 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब 13 का डिवाइड इसमें जाएगा। 13 का आपको लर्न करने की जरूरी नहीं है, मैं बस आपको एक बोनस बता रहा हूं। जैसे कोई भी आप अगर नंबर चूज कर लें, जैसे आपको पता है कि कंफर्म है कि 52 में डिवाइड जाता है, तो आपको क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 बन गए, 8 को 5 से प्लस कर दो, कितने बन गए 13। तो 13 में क्या होता है, 13 का डिवाइड जाता है। तो 13 का रूल मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको ज्यादा से ज्यादा मोस्टली आपको किसका लर्न करना है, आपको 3 का, 9 का और 11 का आपको लर्न करना है। बाकी हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।